फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई का अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये 3 उपाय करें और साथ में ये 2 इंजेक्शन ज़रूर पशुओं को लगवाएं ताकि आपकी एआई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहे। बहुत इस तरह के जो नए वेटरनरियन हैं, जो एआई वर्कर हैं, बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम एआई तो करते हैं लेकिन हमें इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हमारा जो रिजल्ट एआई का रिजल्ट रेशियो है परसेंटेज में वो बहुत ही कम है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका अच्छा परसेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे गाय भैंस में अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं एआई का, ताकि आपकी फील्ड भी अच्छी बनी रहे। क्या क्या आपको सावधानी रखनी है कि जो मैं आपको 3 तरह की बातें बताऊंगा वह आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और साथ में 2 इंजेक्शन आपको उन पशुओं में ज़रूर आपको लगवाने हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर हर के बारे में, हर दवाइयों के बारे में, पशुओं की बीमारियों के बारे में या एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एआई का यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक बार उसकी पशु की भी देखी जाएगी कि पशु में हीट सही है या नहीं है, या आपके लिए क्या क्या सावधान रखनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप उस पशुपालक को कहें कि समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। यदि ये पेट के कीड़े मारने की दवा यदि समय पर नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर यदि नहीं देते हैं 90 दिन के बीच में, तो कई बार क्या होता है कि पशु में आप एआई तो कर देते हैं लेकिन उसमें कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती है, पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है और आप एआई करके चले जाते हैं। और कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उसको इंटरनल वर्म्स की वजह से पशु बार बार रिपीट भी होते हैं, गर्भ ठहरने में भी दिक्कत करता है। तो ये आपको सभी जितने भी जो आपके डेयरी फार्मर हैं या अदर जो आप फील्ड में काम करते हैं, तो पशुपालकों को कहें कि आप इन पशुओं की डीवर्मिंग ज़रूर कराएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये तो एक नॉर्मल बातें हैं, ये कोई उपाय नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एआई में अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आप एआई जार रखते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा रखते हैं जार में, उसमें LN2 लिक्विड नाइट्रोजन प्रॉपर रहनी चाहिए। यानी प्रॉपर यानी समय समय पर, ऐसा नहीं है कि आप जार को एक बार LN2 डला ली, 10-15 दिन बाद में फिर डला रहे हैं। जब लास्ट स्टेज में यदि जो गैस है वो नीचे वाले स्तर में चली जाती है फिर, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि देखो आपकी ज़्यादा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा एआई करते हैं, तो जार भराने का 3 रेशियो है। एक तो आपको तीसरे दिन भराना है, एक 5वें दिन, एक 7वें दिन। तीसरे दिन किसको भराना है? जिसमें एआई बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी दिन में आप 10 से 15 बार एआई करते हैं, तो आप तीसरे दिन जार में LN2 ज़रूर डलाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है। इसी के साथ यदि आप दिन में 3 से 4 या 5 एआई करते हैं तो आप 5वें दिन अपने जार में LN2 ज़रूर डलाएं यदि आपको एआई का अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि आप दिन में 2 या 1 या 2-3 एआई करते हैं तो आप एक सप्ताह में आप ज़रूर LN2 में गैस डलाएं। इस बात का ध्यान रखना है। रही बात यदि आपकी जार की क्या स्थिति है, वह भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये इस जार की स्थिति बताई गई है जिसमें A1 जार हो, जिसमें अच्छी LN2 डालने के बाद में ज़्यादा समय तक चलती है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। प्रॉपर यदि आप LN2 रखेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। अब साथ में क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा ऐसी रखनी है जिनकी मोडिलिटी अच्छी हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, उस ब्रांड की आपको एक्स्ट्रा रखनी है। उस एक्स्ट्रा का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको फील्ड में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन उस एक्स्ट्रा का प्रयोग करें जिस एक्स्ट्रा का फील्ड में सबसे अच्छा रिजल्ट अन्य वेटरनरियन को मिलता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसी कोई नकली या अदर ऐसी यदि एक्स्ट्रा यदि उपयोग में ले लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, जिनकी मोडिलिटी कम होती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये आप एडवाइस अपने जो फील्ड के अंदर अच्छी एआई का रिजल्ट मिलता है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आप कौन सी एक्स्ट्रा कंपनी की यूज़ में लेते हैं, ब्रांड यूज़ में लेते हैं। उसकी तरह की आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की जो ब्रांड हैं उस तरह की एक्स्ट्रा का उपयोग किया जाता है। तो आप उनमें से कोई सी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा कि आप इस एक्स्ट्रा का प्रयोग करें, कोई सी भी आपको अच्छी लगे, मोडिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी आपको ध्यान में रखना है कि पशु की हीट।
अब पशु की हीट, यदि आप जैसे पशु बोलना स्टार्ट किया उसमें भी आपको एआई नहीं लगानी है। ऐसा नहीं कि पशु बोल करके रुक गया और उसमें ओव्यूलेशन भी हो चुका है, उसके बाद में आप एआई कर रहे हैं, उसमें भी आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आप पशु की ध्यान रखें, जैसे पशु बोल रहा है तो बोलने के बाद में यदि पशु जैसे बंद हो जाता है, उसकी हीट थोड़ी कम हो जाती है, तो उस स्थिति में आप एआई कर सकते हैं। जैसे 12 घंटे में बोलना बंद हो गया, 18 घंटे में, या कई बार 24 घंटे तक पशु बोलता है। बोलने वाले पशु के लिए तो ये है कि 12, 18, 24 घंटे के अंतराल में आप उसकी एआई कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब साथ में आपको क्या करना है कि जिस तरह से साइलेंट हीट में आते हैं, डिस्चार्ज देते हैं, तो डिस्चार्ज का आपको ध्यान में रखना है कि आज जैसे सुबह 10 बजे स्टार्ट देना, डिस्चार्ज स्टार्ट किया तो आप 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर उसकी एआई कर देनी चाहिए। प्रॉपर टाइम ही होता है, कई पशु 2 से 3 दिन के, यानी 48 और 72 घंटे के बीच में आप उसकी एआई कर दें। ये हैं जो 3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। और तो बहुत ध्यान है कि पानी कितना गर्म रहना चाहिए, फिर उसके अंदर उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है जो लगभग जो वेटेरिनियन है वह जानते हैं। जैसे यदि आप पानी गर्म करवाते हैं तो उसमें पशु की बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार जो पानी गर्म होना चाहिए 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार, वह आपको पता लग जाता है यदि आप ज़्यादा बार यदि एआई करते हैं तो। अब इंजेक्शन कौन सा लगाना है? अब इंजेक्शन आप एआई व नेचुरल कर रहे हैं तो आपको इंजेक्शन लगवाना है बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का। जो बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से गायनारिच है, रिसेप्टाल है, ये 2.5 ml उस पशु को ज़रूर आप इंजेक्शन लगवा लें। और ये इंजेक्शन लगा करके, इंजेक्शन लगाने के बाद में 4 से 6 घंटे बाद में एआई करें, या यदि आप जिस समय इंजेक्शन लगा रहे हैं उसी समय आप एक एआई कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे 6 से 8 घंटे के बीच में फिर एक एआई और कर दें यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो। यदि आप और भी बढ़िया है, यदि आप पहले यदि पशुपालक है वो बुला नहीं सकता तो एक एआई जब इंजेक्शन लगाता है उस समय कर ले, और एक एआई 6 या 4, 6, 8 घंटे के बीच में उसकी एक बार एआई कर लें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको फील्ड के अंदर देखने का मिलेगा। ये इंजेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओव्यूलेशन लेट से बनता है, आप एआई पहले कर देते हैं, अंडाणु बाहर बाद में निकलते हैं। कई बार आप ओव्यूलेशन पहले हो जाता है एक्स्ट्रा, यदि आप बाद में सीमन छोड़ते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। बहुत बार तो इस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो आप इंजेक्शन लगा करके आप उसकी एआई करें। एआई करने के बाद में कई बार क्या होता है कि पशु में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव है पशु में कई बार बना रहता है, जिसकी वजह से पशु बार बार रिपीट होते हैं। 15 दिन में हीट आ जाती है, 20 दिन में हीट में आ जाते हैं। तो इससे बचाव ये है कि आपको जब एआई की उसके 5वें और 6ठे दिन आप जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, ये 3 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा दें। 5वें 6ठे दिन ये इंजेक्शन लगाना है। आपने यही करते समय इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। 5वें 6ठे दिन आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में आपको कौन सी टेबलेट देनी चाहिए एआई करते समय, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी यदि आप साथ में देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या साथ में आपको कोई भी जिस प्रकार से इंजेक्शन है फास्फोरस के, वह भी साथ में लगा सकते हैं। या जो आप जितने भी जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स वह दे रहे हैं वह तो साथ में देते रहें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उससे भी आपको बेटर, पशुपालक हैं उनका ये काम है, उनको देना ही होगा। लेकिन जो एआई करने वाले एआई वर्कर हैं, वेटेरिनियन हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 3 उपाय और ये 2 इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो आपको एआई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका परसेंटेज सुधरेगा फील्ड के अंदर। एक बार आप अपना करके देखें, फील्ड में आपको अलग ही फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एआई करते समय 100% तो रिजल्ट किसी को मिलता ही नहीं है, चाहे आप कितना ही एक्सपर्ट हो, उसमें आपको बहुत कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार एआई में, पशुओं में, कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन, बहुत कारण है। उसके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन ये जो वीडियो बनाई है ये आप ज़रूर अपने पशुओं पर अपनाएं, जो पशुपालक हैं और जो वेटेरिनियन हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये वीडियो जितना सकता है पशुपालक वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको नॉलेज ब्रिज चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।